कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में जब पूरा संसार सो रहा होता है, कुछ ऐसी रहस्यमय आत्माएं इस धरती पर विचरण कर रही होती हैं, जो काल के बंधनों से मुक्त हैं। वे अमर हैं, वे चिरंजीवी हैं। सनातन धर्म में कुछ दिव्य पुरुषों का उल्लेख है जो हजारों वर्षों से जीवित हैं और कलयुग के अंत तक इसी पृथ्वी पर रहेंगे। लेकिन कौन है ये अमर विभूतियां? वे कहाँ रहते हैं? और क्या आज भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं? आज हम इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सनातन धर्म के ग्रंथों में कुछ विशिष्ट आत्माओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात वे जो मृत्यु के अधीन नहीं हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। लेकिन ये 17 चिरंजीवी कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं? आइए जानते हैं। चिरंजीवी कौन होते हैं? सनातन धर्म में चिरंजीवी वे लोग होते हैं जो विशेष वरदान के कारण मृत्यु से मुक्त हैं। वे विभिन्न युगों में जीवित रहे हैं और कलयुग के अंत तक धरती पर धर्म की रक्षा और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए मौजूद रहेंगे। ऋषिमुनियों और देवताओं ने इन्हें विशेष शक्तियों और आशीर्वाद से विभूषित किया है, ताकि जब संसार पर संकट आए तो ये अपनी शक्ति से धर्म की रक्षा कर सकें। कई बार ये अदृश्य रूप में रहते हैं और केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रकट होते हैं। पुराणों के अनुसार कुछ चिरंजीवी स्वर्ग और पाताल लोक में भी निवास करते हैं, जबकि कुछ इस पृथ्वी पर ही रहते हैं। इनकी उपस्थिति का उद्देश्य केवल अमरता नहीं, बल्कि मानव जाति का मार्गदर्शन और धर्म का संरक्षण भी है। अब जानते हैं इन 17 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से। 1. हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और महाशक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। त्रेता युग में माता सीता ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया था और भगवान राम ने कहा था कि जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान जी भी जीवित रहेंगे। संत तुलसीदास को स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए थे। कई भक्तों ने संकट के समय उनकी अदृश्य सहायता का अनुभव किया है। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे हिमालय की गुफाओं में निवास करते हैं। कई भक्तों ने अंजन पर्वत, कर्नाटक और अयोध्या के आसपास उनके चमत्कारी दर्शन होने की बात कही है। कुछ लोगों का मानना है कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में भी उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। 2. परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। वे एक अजेय योद्धा और महान तपस्वी हैं। कलयुग के अंत में वे भगवान कल्कि को युद्ध और वेदों का ज्ञान देंगे। कई संतों का दावा है कि उन्होंने परशुराम जी को सशरीर देखा है। वे हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे महेंद्रगिरी पर्वत, ओडिशा में निवास करते हैं। 3. वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं और उन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। वे भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। महाभारत लिखते समय भगवान गणेश स्वयं उनके लेखक बने थे। कहा जाता है कि वे समय समय पर महान ऋषियों को दर्शन देते हैं। वेद व्यास जी आज भी बद्रीनाथ या हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। 4. राजा बलि एक दानवीर असुर थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि वे सुतल लोक में निवास करेंगे और हर वर्ष ओणम पर्व पर धरती पर आएंगे। केरल में हर साल ओणम पर्व राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। वे पाताल लोक के सुतल लोक में रहते हैं। 5. विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को श्री राम ने अमरता का वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया था। कहा जाता है कि रामेश्वरम के मंदिरों में विभीषण जी की उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि वे महत्वपूर्ण अवसरों पर लंका के हित में कार्य करते हैं।
माना जाता है कि वे आज भी लंका में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे राम सेतु के पास स्थित किसी गुप्त स्थान पर निवास करते हैं। 6 अश्वत्थामा महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि वे अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कई लोगों ने अश्वत्थामा को जीवित देखने का दावा किया है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में। कुछ संतों ने कहा है कि वे हर दिन पूजा के लिए किसी मंदिर में जाते हैं और रक्तस्राव वाली चोटें आज भी उनके माथे पर देखी जा सकती हैं। जंगलों और गुफाओं में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के इलाकों में, कहा जाता है कि वे नर्मदा नदी के तट पर अक्सर देखे जाते हैं। 7 कृपाचार्य महाभारत के महान गुरु थे और उन्हें चिरंजीवी के रूप में गिना जाता है। भविष्य में वह भगवान कल्कि के गुरु बनने के लिए प्रतिष्ठित माने जाते हैं। उनका ज्ञान और शक्ति अनंत मानी जाती है। वे हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर निवास करते हैं, जहां से उनका आशीर्वाद कई साधुओं और तपस्वियों को मिलता है। 8 मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था और वह कई महत्वपूर्ण घटनाओं में भागीदार रहे। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संचालन और विनाश के गहरे रहस्यों को जानते हैं। कई साधुओं ने उनके दर्शन का दावा किया है और उनकी उपस्थिति में अद्भुत अनुभवों का उल्लेख किया है। वह गुप्त हिमालयी गुफाओं में निवास करते हैं, जहां वह ब्रह्मांड के रहस्यों पर ध्यान लगाते हैं। 9 नारद मुनि देवताओं और ऋषियों के बीच संदेशवाहक थे और उन्होंने सृष्टि के विभिन्न भागों में ज्ञान का प्रसार किया। नारद मुनि अपनी वीणा बजाकर ज्ञान और चेतना का प्रसार करते हैं और वह कई बार प्रकट होकर लोगों को दिव्य संदेश देते हैं। नारद मुनि कहीं भी हो सकते हैं और कभी भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्थान स्थिर नहीं है। 10 कालनेमी राक्षस कालनेमी रावण का संबंधी था और वह महाभारत के बाद भी जीवित माने जाते हैं। उनका जीवन और मृत्यु एक रहस्य बना हुआ है और उनकी चुप्पी के पीछे छुपे रहस्यों पर कई विचार किए जाते हैं। कालनेमी का स्थान अज्ञात है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार वह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। 11 तुम्भुरु गंधर्वों के प्रमुख गायक थे, जो स्वर्गलोक के संगीत और संगीत के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तुम्भुरु की संगीत क्षमता असाधारण मानी जाती है और उनके द्वारा गाए गए गीतों से देवता भी आनंदित होते हैं। वे कैलाश पर्वत में निवास करते हैं, जहां वह भगवान शिव की उपासना में संलग्न रहते हैं। 12 राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को अमरता का वरदान मिला था और उनकी सत्य की प्रतीकता आज भी जीवित है। राजा हरिश्चंद्र के जीवन की कथाएं एक प्रेरणा का स्रोत हैं और वह धर्म और सत्य के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। उनका स्थान अज्ञात है, लेकिन उनकी अमरता और सत्य के प्रति निष्ठा की गाथाएं अभी भी सुनाई जाती हैं। 13 सप्तर्षि मंडल के ऋषि, जिन्हें सप्तर्षि के रूप में जाना जाता है, उन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त था। सप्तर्षियों का ज्ञान और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता और वे समय समय पर देवताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे ब्रह्मलोक और पृथ्वी के बीच स्थित हैं, जहां वे अदृश्य रूप से सृष्टि के कार्यों पर नजर रखते हैं। 14 शुक्राचार्य असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी चिरंजीवी माने जाते हैं, जिन्होंने अमरता प्राप्त की थी। शुक्राचार्य के पास जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान है और वह असुरों के बीच धर्म और नीति का पालन कराते हैं। वह पाताल लोक में निवास करते हैं, जहां उनका ज्ञान और शक्ति असाधारण मानी जाती है। 15 इंद्रजीत मेघनाथ, रावण के पुत्र इंद्रजीत, जिन्हें मेघनाथ भी कहा जाता है, को भी चिरंजीवी माना जाता है। इंद्रजीत की वीरता और उनकी अद्वितीय शक्तियां युद्ध में असाधारण थीं
और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका अस्तित्व कहीं न कहीं बना रहता है। उनका स्थान अज्ञात है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार वह अन्यथा शक्तिशाली माने जाते हैं। 16 करपात्री महाराज एक महान संत थे जिन्होंने जीवन भर साधना की और अपने भक्तों को मार्गदर्शन दिया। करपात्री महाराज के उपदेश और उनके कार्यों का प्रभाव आज भी कई धार्मिक व्यक्तियों पर देखा जाता है। उनका स्थान अज्ञात है, लेकिन उन्हें एक अद्वितीय संत के रूप में याद किया जाता है। 17 अभिमन्यु का वंशज। कुछ मान्यताओं के अनुसार अभिमन्यु का वंश आज भी जीवित है और उनकी संतानें कहीं न कहीं वर्तमान में मौजूद हैं। अभिमन्यु के वंशजों का संबंध महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है और उनके शौर्य की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। उनका स्थान अज्ञात है, लेकिन उनका वंश आज भी कई स्थानों पर मान्यता प्राप्त है। क्या आपको लगता है कि ये 17 चिरंजीवी सच में हमारे बीच मौजूद हैं? क्या आपने कभी इन रहस्यमयी शख्सियतों के बारे में कोई अजीब घटना सुनी है जो आपके होश उड़ा दे? ये रहस्य क्या केवल एक कल्पना है या इनका वास्तविक अस्तित्व हमारे आसपास है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।